समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसके चैनल पे आप जाओ आज भी सिर्फ 2 वीडियोस आपको मिलेंगी स्टैंड अप कॉमेडी की। तो फिर क्यों आज सभी की जुबान पे उस समय रैना का नाम है, जहां आज भी जाकिर खान जैसे बड़े कॉमेडियन के चैनल पर लगभग 6 से 7 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ समय रैना के हर एक वीडियो पे 20 मिलियन से अधिक व्यूज हैं। तो क्या समय रैना हमेशा से ही इतने फेमस थे? द आंसर इज नो। पिछले साल तक उनके चैनल पर सिर्फ 1.2 मिलियन ही सब्सक्राइबर्स थे। तो ऐसा क्या किया समय रैना ने जो आज सभी कॉमेडियन से आगे निकल चुके हैं? और इसके पीछे समय रैना ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी यूज की है, जिसके बदौलत आज वो सबसे टॉप पे बैठे हैं। और उसी एक स्ट्रेटेजी की वजह से समय रैना इज नॉट जस्ट ए कॉमेडियन। समय रैना को समझने के लिए पहले हमें उनके बचपन में जाना होगा। समय बचपन में हैदराबाद के एक स्कूल में पढ़ते थे, जहां वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे थे, और वो एक शाय लड़के थे जिनको हमेशा बुली किया जाता to see guys. Oh, arey uncle, I. You know, I was that kid. Suddenly, I go to the school. First day, I sit next to a guy. He looks at me and goes, "Teri shoes." And I am like, "What?" ये भी होता है। और इसी बुली के चलते वो अपनी क्लास में किसी से बात भी नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि आज उन्होंने अगर किसी से दोस्ती की तो कल जाके उसी के सामने वो बुली हो जाएंगे। Like, man, I used to feel very afraid of opening up to others in my class because I make a friend, then I get bullied in the lunch break in front of him. Then what is my respect then? I don't talk to any girls in my class, even if I have crush on someone, because if I talk to her, someone bullies me in front of her. What am I left? So इस चीज को कोप अप करने के लिए उन्होंने अपने जूनियर से दोस्ती करनी शुरू की, और वो दोस्ती हुई सिर्फ जोक की वजह से। समय टीवी और इंटरनेट से जोक लिखा करते थे और उसे अपने जूनियर को सुनाते थे, जिसे सुनकर लोग धीरे धीरे उनके दोस्त बन रहे थे। समय को भी ये चीज बहुत अच्छी लगने लगी, एंड एज ए रिजल्ट उन्होंने अपनी ये रूटीन बना ली थी, जहां वो हर रोज घर से जोक्स याद करके आते और स्कूल में अपने दोस्तों को सुनाते। उन्हें लगता था कि ये जोक्स उन्हें बुली होने से बचा रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि यही चीज उनके अंदर एक फाउंडेशन बना रही थी जो आगे चल के उनकी लाइफ बदलने वाली थी। आफ्टर स्कूल समय कॉलेज में आए। चूंकि उनके स्कूल में उनके जोक्स की वजह से उन्हें जाना जाता था, उन्होंने वही चीज अपने कॉलेज में भी की, जहां वो अपने दोस्तों के बीच हर बार नए नए जोक्स बताया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने कॉलेज में द फनी गाय नेम से एक टैग मिल गया था। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि समय एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो इसलिए समय पहले से ही कुछ न कुछ करके पैसे कमाना चाह रहे थे। उसमें उन्होंने पोएट्री, गिटार जैसी कई चीजें ट्राई की, लेकिन एक दिन उन्हें उनके दोस्त ने बताया डू अ स्टैंड अप एक्ट इन पुणे, जिसे जीतकर उन्हें आगे भी कई स्टेजों पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। समय ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, क्योंकि वो इतने सालों से अनकॉन्शियस स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। उनका क्राफ्ट इतना अच्छा हो गया था कि उन्होंने वो शो जीत लिया, और इसी वजह से उन्हें पुणे में बाकी कॉमेडियन की तरह शो ओपन करने का मौका मिल गया। समय अब पुणे में हर बड़े कॉमेडियन के लिए शो ओपन करने लग गए थे। Since I used to go there very regularly, every time there would be a comedy show, used to be like, चल परफॉर्म कर ले 5 मिनट। एंड आई वाज लाइक, भाई अभी ये बड़े बड़े लोगों के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भाई प्रिविलेज है। इन लोग को देख के तो मैंने सीखा है। ये उपमन्यु आता था, कभी अभिजीत गांगुली आता था, तो इन सब के लिए मैं पुणे में ओपन करने लग गया। ड्यू टू विच ही गॉट टू ओपन कॉमिक स्टार, एंड एज ए रिजल्ट उन्होंने न सिर्फ 2019 में कॉमिक स्टार में सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया था और उसे जीता भी। Winner of Comic Stan Season 2 is कॉमिक स्टैन के बाद उनकी ऑडियंस अब धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी। इट वॉज लाइक समय की लाइफ फाइनली शॉर्ट हो रही थी, हु चेंज्ड एवरीथिंग। 2020 में ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से हर कॉमेडियन के शोज कैंसिल हो रहे थे, लेकिन तमय भट्ट ने समय रैना को स्ट्रीमिंग करने का एडवाइस दिया, जिसकी वजह से फाइनली अप्रैल 2020 में समय ने अपने यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करनी शुरू की। वो अक्सर इस स्ट्रीम में अपने दोस्तों के साथ चेस खेलते और हंसी मजाक की बातें करते थे। देखते ही देखते ये स्ट्रीम्स इतनी पॉपुलर होने लगी कि आमिर खान, अरिजीत सिंह और ध्रुव राठी जैसे बड़े लोग भी स्ट्रीम पे आकर उनके साथ चेस खेलने लग गए थे। इनफैक्ट इसी स्ट्रीम की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने खतरों के खिलाड़ी एपिसोड का स्पिन ऑफ शो भी किया, और यहाँ तक कि कोविड खत्म होने के बाद उन्हें दुबई में अपना खुद का शो करने का मौका भी मिला, जहाँ एक तरफ उनकी स्ट्रीम्स इतनी पॉपुलर हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ समय रैना की रीच
बाकी कॉमेडियन की तरह ही थी, जहां 2023 के खत्म होने तक उनके अपलोड हुए स्टैंड अप एक्ट्स पर उन्हें लगभग 5 से 6 मिलियन व्यूज मिले थे। और रही बात उस स्पिन ऑफ शो की, तो उस पर सिर्फ उन्हें 1 मिलियन व्यूज ही मिला था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके व्यूज 30 मिलियन 40 मिलियन तक पहुंच गए? लेकिन क्यों? इंडिया गॉट लैटेंट, जो एक और स्पिन ऑफ शो होने के बावजूद उनके पिछले शो से आज इतना आगे है। 2024 की शुरुआत तक समय की लाइफ का एक ये रूटीन सा बन गया था, जहां वो स्ट्रीम्स एंड ब्रांड प्रमोशन करने में बिजी थे। लेकिन अचानक जैन में ये क्लिप वायरल होनी शुरू हो गई। और भाई रफ्तार भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। और समय रहना ज्यादातर स्ट्रीम्स में डार्क जोक्स करते थे, लेकिन ये पंच लाइन कुछ ज्यादा ही वायरल होने लगी। और जहां आज के टाइम में हर जोक में या तो गाली या तो वल्गैरिटी होती है, और वहीं इस क्लिप में एक अनएक्सपेक्टेड सा पंच था जो डार्क होने के बावजूद हर किसी को पसंद आया, जिसकी वजह से फाइनली ये क्लिप मास ऑडियंस तक पहुंच गई। और इसी वजह से देखते ही देखते उनके दूसरे जोक्स भी वायरल होना शुरू हो गए। और समय को ये रियलाइज हुआ दैट ही इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। और इतने साल यूट्यूब पे स्ट्रीम करने की वजह से इन्हें पता चल गया था कि लोगों को इनसे अब क्या चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कैसे चाहिए। और इसलिए इन्होंने फिर से एक स्पिन ऑफ शो बनाया जिसका नाम था इंडिया गॉट लैटेंट। लेकिन ये शो भी उनके पिछले शो की तरह बंद हो सकता था, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे कितना जल्दी ट्रेंड खत्म हो जाता है। और इस समय डिसाइड करते हैं द बुल ऑफ मास्टर स्टॉप। समय जानते थे कि उनकी और रफ्तार की कोलेबोरेशन को पसंद कर रहे हैं, ड्यू टू विच लोगों को उन्हें साथ में देखने की बहुत एक्साइटमेंट थी। इसीलिए वो इंडिया गॉट लैटेंट के पहले एपिसोड में रफ्तार को बुलाते हैं। और एज ए रिजल्ट इस शो के क्लिप्स भी धीरे धीरे वायरल होने लगे, और उन्होंने ये फॉर्मूला बार बार रिपीट किया। जहां दूसरे एपिसोड में उन्होंने उर्फी जावेद को बुलाया और गेस्ट होने के बावजूद उन्हीं को रोस्ट कर दिया, और दोबारा महिम सिंह को इनवाइट किया, वो भी स्पेशली तब जब वो ट्रेंड में थे, जिसकी वजह से उस एपिसोड का ये क्लिप वायरल होने लगा। एंड फाइनली बादशाह को इनवाइट करके उनके सामने हनी सिंह के जोक्स मारने लगे, बिकॉज तब उस समय उन लोगों की कंट्रोवर्सी भी ट्रेंड में थी, और सभी चीज वैसा ही चल रहा था जैसा पब्लिक चाहती थी। और इस शो के क्लिप्स और भी वायरल होने लगे। लेकिन समय जानते थे ऐसे डार्क जोक्स और कॉमेडी से उनके शो में कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसीलिए समय ने यहाँ पे फिर से एक जीनियस मूव लिया, और इन्होंने फैसला किया कि ये अपने शो को 2 भागों में बांट देंगे। एक पार्ट जो थोड़ा सा लाइट है, जहाँ कॉमेडी भी लिमिट में होती है, वो वाला पार्ट उन्होंने पब्लिक करना शुरू कर दिया। और दूसरा पार्ट जहाँ यूजुअली डार्क जोक्स होते थे, उन्होंने सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करके उन्होंने अपने ऑडियंस को अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया, ताकि आम आदमी को ये पता चल सके कि वो उस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट समय ने इस शो को अब इतने अच्छे तरीके से मार्केट किया है कि जजेस से लेकर कंटेस्टेंट तक, उसमें मौजूद सिक्योरिटी गार्ड तक को लोग आज पहचानते हैं। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से आज इंडिया गॉट लैटेंट इस टाइम का सबसे बड़ा शो बन चुका है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ये सब चीज इसलिए काम की, कहीं न कहीं उन्होंने बचपन से इस दिन के लिए मेहनत की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट कर देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।